नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद यूट्यूब चैनल पर। और एनवायरनमेंट की जो बच्चों में श्रृंखला चला रहा हूँ, उसी में आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा सुंदर टॉपिक प्रोजेक्ट एलिफेंट को लेकर के आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं उम्मीद करूँगा आप लोग अपने घर में स्वस्थ रहे होंगे, अच्छे होंगे। और एग्ज़ाम डेट जिस तरह से धीरे धीरे घोषित हो रही है, अब ऐसा लगता है बच्चों, मैं आपको बता दूं 10 मार्च जो कि रिजल्ट का समय है चुनाव का, उसके बाद प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से हो जाएंगी। मैं पहले ही सचेत कर दे रहा हूं, इसलिए लगातार बने रहिए, लगातार चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर में आज हम जो है डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, उसके क्या पर्पज़ होते हैं, क्यों बनाया जाता है, और साथ ही साथ एलिफेंट रिजर्व के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट एलिफेंट है कब का। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 का है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे कहेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है बच्चों? 1992 का है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट में केंद्र सरकार द्वारा शुरू प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम हाथी की संख्या को, ध्यान दीजिएगा, हाथी की संख्या को बढ़ाने तथा उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में उनको प्रतिस्थापित करने के लिए शुरू की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रोजेक्ट हाथी है वो 1992 का है। कब का है बच्चों? 1992 का है। एक तो ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें हाथियों की संख्या को बढ़ाने और उनके प्राकृतिक आवास में, क्या बोला, प्राकृतिक आवास क्षेत्र में उनको प्रतिस्थापित करने के लिए जो है शुरू की गई थी। आ रही बात समझ में? तो यही है प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब आइए इसके पर्पस को देख लेते हैं, क्या उद्देश्य है। हाथियों, उनके आवास तथा उनके गलियारों की रक्षा करना। यानी जो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 का है बच्चों, इसके तहत हाथियों और उनके रहने वाले आवास और उनके गलियारों की हमें रक्षा करनी है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम क्यों रक्षा करते हैं या कोई भी कंजर्वेशन जब प्रोजेक्ट लाते हैं तो क्यों लाते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। जब जीवों की संख्या में लगातार क्या हो रही, गिरावट हो रही हो, यानी इस तरह गिरावट देखने को दिख रही हो कि वो जो है विलुप्त होने के कगार में है, तब ऐसे कंडीशन में जो है कंजर्वेशन जो है प्लान लाया जाता है। तो इसी प्रक्रिया में जिस तरह से मैं आपको बता दूं, दक्षिण भारत में अगर हम देखेंगे तो उधर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो लाल चंदन किले का और उसका क्या कहते हैं, हाथी के दांत का बहुत जो है अवैध कारोबार होता है और वहाँ पे बहुत भारी संख्या में जो है हाथियों को मारा जाता है। तो ये भी एक रीज़न है, आप कह सकते हैं कि इस तरह से जो अवैध तस्करियाँ हो रही थी, हाथियों की संख्या में लगातार गिरावट आना, जाहिर बात है जब हमने व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाएंगी। लगातार हाथियों की संख्या भी कम हो रही है और भी अन्य कारण हैं, सिर्फ यही कारण नहीं है बच्चों, और भी अन्य कारण हैं जिससे सब चीज़ें घटना घटित हुई हैं। तो इस क्रम में जो है ये जो है इस तरह की घटना जो हुई है वो तो ठीक है, मान लीजिए वो तो अलग चीज़ है, पर यहाँ पे हमें क्या जानना है कि किस तरह से प्रोजेक्ट जो एलिफेंट के तहत किस तरह से हमें हाथियों की संख्या को बढ़ाना है ना। तो उद्देश्य यही था, हाथियों, उनके आवास तथा उनके गलियारों की रक्षा करना। ठीक है, पहला तो ये हो गया। मानव पशु विरोध की समस्याओं को हल करना। जो मानव पशु विरोध की समस्याएं हैं बच्चों, उनको हमें कहीं ना कहीं हल करना, सॉल्व करना है। पालतू हाथियों का कल्याण करना। जो भी पालतू हाथी हैं, ध्यान दीजिएगा, पालतू हाथी, देखिए जैसे अगर हम जब देखिए कुत्ते जैसे होते हैं ना, जैसे डॉगी, तो आप एक तो आप जो बाहर के होते हैं, जो जैसे मान लीजिए गेट के बाहर होते हैं, कुछ कुत्ते होते हैं हम लोग पाल लेते हैं, है ना। पालतू कुत्ता मतलब आमतौर पे क्या होता है, हम लोग कुत्ते को पालते हैं, पालतू कुत्ते को पालते हैं। तो उसी तरह से हाथियाँ भी होती हैं बच्चों। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने कुत्ते का एग्जाम्पल क्यों लिया, ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें जो है आप कोरिलेट कर सकें। क्योंकि आमतौर पे हम लोग हाथी तो पालेंगे नहीं, कुत्ता ही पालते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हाथी जगह कुत्ते का इस्तेमाल किया, जिससे आपको याद हो कि हाँ, पालतू हाथियों कल्याण किस तरह से किया जाए, उसका जो है यहाँ पे जो है नियम और लॉ जो है क्रिएट होगा। पालतू हाथियों कल्याण करो।
कल्याण करना। तो ये हमारे क्या है, पर्पस हैं बच्चों, ये हमारे क्या है, उद्देश्य हैं, ये हमारे क्या है, पर्पस हैं। तो हल्का सा जान जाइएगा, फिर से बता दे रहा हूँ। हाथियों, उनके आवास और उनके गलियारों की हमें रक्षा करनी है। मानव पशु विरोध की समस्याओं को हल करना है। पालतू हाथियों का बच्चों हमें कल्याण करना है। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के द्वारा सबसे पहला पाला जाने वाला जो पालतू पशु है वो कुत्ता ही है, और सबसे पहले जो जिस अनाज का उसने प्रयोग किया वो है जौ। तो ध्यान दीजिएगा। एलिफेंट रिजर्व की अगर हम बात करेंगे, अब कुछ प्रमुख एलिफेंट रिजर्व हैं, आइए उनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। एलिफेंट रिजर्व की अगर हम बारे में बात करें तो उड़ीसा में मयूरभंज है, वैतरणी है और संभलपुर है। उड़ीसा में मयूरभंज है, वैतरणी है और संभलपुर है। ध्यान दीजिएगा, ओडिशा जो चक्रवात जहाँ पे आता है, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी तट पे आप देखेंगे तो उड़ीसा पड़ेगा, ये है जैसे नक्शा है यहाँ, तो उड़ीसा देखिए, उड़ीसा, तो उड़ीसा में जब आप देखेंगे तो मयूरभंज है, वैतरणी है और संभलपुर है। ये एलिफेंट रिजर्व है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से जब हम पश्चिम बंगाल में आएंगे तो वहाँ मयूर झरना है। क्या है, मयूर झरना है। मयूर झरना है, कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या है क्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मयूर झरना है ना, मयूर झरना है, ये मयूर झरना झारखंड का सिंह भूमि है। ये मयूरभंज है और ये मयूर झरना, दोनों में अंतर है। जब मयूरभंज होगा तो उड़ीसा होगा और मयूर झरना होगा तो बंगाल होगा। सिंह भूमि एक एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, झारखंड में। लेमरू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेमरू अच्छे से इंपॉर्टेंट कर लिख लीजिए। लेमरू बच्चों कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। लेमरू बच्चों कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। सोनितपुर, दिहिंग और पटकई ये बच्चों असम में है। सोनितपुर, दिहिंग और पटकई ये असम में है, और असम जैसे आएगा हमें पता होना चाहिए। मानस, मानस असम में है जो कि बाघों के लिए है। काजीरंगा असम में है जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए है। तो साथ ही साथ ये भी फैक्ट कवर करके चलना ही होगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कामेंग है बच्चों, कामेंग। तो कामेंग एक एलिफेंट रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ सूर्य सबसे पहले उगता है। मेघालय की बात करूँ तो गारो खासी, तो गारो खासी जो हिल्स है वो मेघालय में है भी, और एलिफेंट रिजर्व इसी के नाम से वहाँ पर बना भी दिया गया है। कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। टोटल बच्चों फैक्ट है, तो याद करने का प्रयास करिएगा, और खासकर मैप लिए रहिएगा तो और जल्दी याद हो जाएगा। तो गारो और खासी, गारो और खासी जो है वो मेघालय में है। मैसूर, मैसूर जो है वो कर्नाटक में है, मैसूर जो है कर्नाटक में है। केरल में अगर हम देखें तो वायनाड है और अन्नामुडी है। वायनाड और अन्नामुडी कहाँ है, केरल में है। वायनाड और अन्नामुडी कहाँ है बच्चों, केरल में है। इतांकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। इतांकी कहाँ पे है, इतांकी नागालैंड में है। इतांकी कहाँ है बच्चों, नागालैंड में। ध्यान दीजिएगा, इतांकी कहाँ पे है, इतांकी कहाँ पे है, नागालैंड में है। और नागालैंड एक ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। नीलगिरी अन्नामलाई कहाँ है, तमिलनाडु में है। नीलगिरी अन्नामलाई कहाँ है बच्चों, तमिलनाडु में। नीलगिरी अन्नामलाई तमिलनाडु। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। साथ ही साथ जो फैक्ट मैं साइड में भी बता रहा हूँ बच्चों, उसको भी लिखते चलिए। आंध्र प्रदेश में रॉयल है, आंध्र प्रदेश में रॉयल एलिफेंट रिजर्व है, और उत्तराखंड में शिवालिक है। उत्तराखंड में बच्चों शिवालिक है, और ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड में ही जो है हेले राष्ट्रीय पार्क है, जिम कॉर्बेट जिसे बोलते हैं, पहला राष्ट्रीय पार्क जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। तो ये कुछ एलिफेंट रिजर्व थे। तो साथ ही साथ मैंने बताया, और भी चीज़ें साइड में जो मैंने जानकारी दी उसको प्लीज़ लिख जरूर लीजिएगा, उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। और ये वीडियो कैसा लगा प्रोजेक्ट एलिफेंट का, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।